क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सबका ख्याल रखते हैं लेकिन खुद का नहीं? आप अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, दोस्तों की मदद करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो आप अपनी ही जरूरतों को सबसे आखिर में रख देते हैं। धीरे धीरे यह आदत इतनी सामान्य लगने लगती है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम दुनिया के हर इंसान को महत्व दे रहे हैं, सिवाय खुद के। जरा सोचिए, अगर आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त हर दिन खुद को कोसे, अपनी कमियों पर ही ध्यान दे, अपनी खुशियों को नजरअंदाज करे और हर वक्त खुद को दूसरों से कम समझे, तो क्या आप उसे ऐसा करने देंगे? शायद नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि जो व्यवहार हम अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ भी नहीं करेंगे, वही व्यवहार हम अक्सर खुद के साथ करते हैं। हम अपनी गलतियों को याद रखते हैं, अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं, हम दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। हम दूसरों से प्यार की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना ही भूल जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चलती है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें इंसान मुस्कुराता तो है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है। लोगों के बीच रहता है, लेकिन खुद से दूर होता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसकी खुशी गई कहां। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियों की जड़ किसी और में नहीं, बल्कि आपके और आपके खुद के रिश्ते में छिपी हुई है? क्या होगा अगर आत्मविश्वास की कमी, जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत, लोगों को खुश करने की मजबूरी, बार बार दुखी होना और खुद को कम समझना, इन सब का एक ही समाधान हो, और वह समाधान है खुद से प्यार करना? ड्रामेटिक पॉज। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या खुद से प्यार करना स्वार्थी होना है? क्या अपनी जरूरतों को महत्व देना गलत है? क्या खुद को प्राथमिकता देना दूसरों को नजरअंदाज करना है? या फिर हमें बचपन से ही सेल्फ लव के बारे में गलत बातें सिखाई गई हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे और जानेंगे कि आखिर खुद से प्यार करना इतना जरूरी क्यों है। अगर हम सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब समझना होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम दुनिया के हर इंसान को महत्व दे देते हैं, लेकिन खुद को नहीं? क्यों हम दूसरों की जरूरतों को समझ लेते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं? इसका जवाब हमारे बचपन, हमारी परवरिश और समाज की उन बातों में छिपा है जिन्हें हम सालों से सच मानते आए हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे वही होते हैं जो दूसरों को पहले रखें, जो अपनी जरूरतों से ज्यादा दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचें, जो कभी शिकायत न करें, जो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करें। सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को ही भूल जाते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि
हमारी भावनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमारी खुशियां उतनी जरूरी नहीं हैं। हमारे सपने बाद में पूरे हो सकते हैं और यही सोच एक दिन हमारी पहचान बन जाती है। फिर हम ऐसे इंसान बन जाते हैं जो हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। जरा सोचिए, जब कोई दूसरा इंसान दुखी होता है तो हम उसे दिलासा देते हैं। हम कहते हैं, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती हैं, तुम दोबारा कोशिश कर सकते हो। लेकिन जब वही गलती हमसे होती है तो हम खुद को घंटों, दिनों और कभी कभी सालों तक दोष देते रहते हैं। जब कोई दूसरा असफल होता है तो हम उसे प्रेरित करते हैं, लेकिन जब हम असफल होते हैं तो खुद को निकम्मा समझने लगते हैं। यानी हम दूसरों के साथ दयालु होते हैं, लेकिन खुद के साथ कठोर। और शायद यही सबसे बड़ी समस्या है। कल्पना कीजिए, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हर दिन आपको नीचा दिखाए, हर छोटी गलती पर आपकी आलोचना करे, आपकी कमियों की याद दिलाता रहे और आपकी अच्छाइयों को कभी स्वीकार न करे, तो क्या आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे? शायद कभी नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा व्यक्ति मौजूद है, और वह कोई दूसरा नहीं बल्कि उनकी अपनी अंदर की आवाज होती है। वह आवाज जो हर समय कहती रहती है, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, तुम और बेहतर कर सकते थे, तुम्हारे अंदर बहुत कमियां हैं, लोग तुमसे ज्यादा सफल हैं, तुम पीछे रह गए हो। धीरे धीरे यह आवाज इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान खुद का सबसे बड़ा आलोचक बन जाता है। और फिर चाहे बाहर की दुनिया उसकी कितनी भी तारीफ कर ले, उसे कभी संतोष महसूस नहीं होता, क्योंकि असली समस्या बाहर नहीं, अंदर होती है। यही कारण है कि कई लोग अच्छी नौकरी होने के बाद भी खुश नहीं होते, अच्छे रिश्ते होने के बाद भी खुश नहीं होते, पैसा होने के बाद भी खुश नहीं होते, क्योंकि खुशी सिर्फ परिस्थितियों से नहीं आती। खुशी उस रिश्ते से आती है जो आपका खुद के साथ होता है। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते, अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते, अगर आप खुद को हमेशा कम समझते हैं, तो दुनिया की कोई भी उपलब्धि उस खालीपन को पूरी तरह नहीं भर सकती। और यहीं से सेल्फ लव की जरूरत शुरू होती है। 3 सेकंड पॉज। लेकिन सेल्फ लव का मतलब आखिर है क्या? सेल्फ लव का मतलब आखिर है क्या? बहुत से लोग सोचते हैं कि खुद से प्यार करना मतलब खुद को सबसे ऊपर रखना, घमंडी बन जाना, या सिर्फ अपने बारे में सोचना। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। सेल्फ लव का मतलब है खुद को उसी दया, उसी सम्मान और उसी समझ के साथ देखना जिस तरह आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसे आप दिल से प्यार करते हैं। इसका मतलब है अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों से सीखना, अपने मन और शरीर का ख्याल रखना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी कीमत को समझना। सेल्फ लव यह नहीं कहता कि आप परफेक्ट हैं।
सेल्फ लव यह कहता है कि आप इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है कि आपके अंदर खूबियां भी होंगी, कमियां भी होंगी, सफलताएं भी होंगी, असफलताएं भी होंगी, लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपकी कीमत तय नहीं करती। जरा कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में 1000 रुपए का एक नोट है। अगर उसे मोड़ दिया जाए तो क्या उसकी कीमत कम हो जाएगी? नहीं। अगर उसे जमीन पर गिरा दिया जाए तो क्या उसकी कीमत खत्म हो जाएगी? नहीं। अगर वह पुराना हो जाए तो क्या उसकी कीमत शून्य हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी कीमत उसके हालात से तय नहीं होती। ठीक उसी तरह आपकी कीमत भी आपकी गलतियों, आपकी असफलताओं या दूसरों की राय से तय नहीं होती। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग यही भूल जाते हैं। एक असफलता आती है और हम खुद को असफल इंसान मान लेते हैं। कोई हमें ठुकरा देता है और हम सोचने लगते हैं कि शायद हम प्यार के लायक नहीं हैं। कोई हमारी आलोचना कर देता है और हम अपनी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। धीरे धीरे हम दूसरों की नजरों से खुद को देखना शुरू कर देते हैं, और यही वह पल होता है जब इंसान खुद से दूर होने लगता है। लेकिन जिंदगी बदलने की शुरुआत तब होती है जब आप दूसरों की आवाजों से ज्यादा अपनी सच्चाई को सुनना शुरू करते हैं। जब आप समझते हैं कि आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। जब आप समझते हैं कि आपकी भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। और जब आप पहली बार पूरे विश्वास के साथ खुद से कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा होने के बावजूद सम्मान के योग्य हूं। 4 सेकंड पॉज। शायद अभी यह बात सुनने में बहुत साधारण लग रही हो, लेकिन सच मानिए, जिस दिन कोई इंसान दिल से इस बात को स्वीकार कर लेता है, उस दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि उसी दिन से वह दूसरों की स्वीकृति का गुलाम बनना छोड़ देता है। उसी दिन से वह खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकलने लगता है, और उसी दिन से शुरू होती है उसकी असली आजादी। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर सेल्फ लव इतना जरूरी है तो फिर ज्यादातर लोग खुद से प्यार करना सीख क्यों नहीं पाते? असल कारण बहुत गहरा है। हम में से बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी दौड़ में बिताते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। क्योंकि जब इंसान अपनी कीमत को उपलब्धियों से जोड़ देता है, तब उसकी खुशी हमेशा खतरे में रहती है। अगर सफलता मिली तो कुछ समय के लिए खुशी मिलेगी, लेकिन अगर असफलता मिली तो आत्मसम्मान टूट जाएगा। यानी उसका पूरा आत्मविश्वास उन चीजों पर टिका होता है जो कभी भी बदल सकती हैं। और यही कारण है कि कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, पैसा, शोहरत, सफलता, फिर भी वे अंदर से खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया जीत ली होती है, लेकिन खुद को नहीं। उन्होंने लोगों का सम्मान हासिल कर लिया होता है,
लेकिन खुद का सम्मान नहीं। और जब तक इंसान खुद का सम्मान नहीं करता, तब तक कोई भी उपलब्धि उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती। जरा सोचिए, अगर किसी घर की नींव कमजोर हो तो चाहे ऊपर कितना भी सुंदर महल बना दिया जाए, क्या वह लंबे समय तक टिक पाएगा? शायद नहीं। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। सेल्फ लव हमारी जिंदगी की नींव है। आत्मविश्वास, खुशी, मानसिक शांति और अच्छे रिश्ते, ये सब उसी नींव पर खड़े होते हैं। अगर नींव कमजोर है तो बाकी सब चीजें भी कभी न कभी हिलने लगती हैं। और शायद इसी वजह से आज इतने लोग लगातार थकान महसूस करते हैं। बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वे टूट रहे होते हैं, क्योंकि वे हर दिन एक ऐसा बोझ उठा रहे होते हैं जिसे वे पहचान भी नहीं पाते। वह बोझ है हर समय खुद को साबित करने का बोझ, हर समय बेहतर दिखने का बोझ, हर समय दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने का बोझ, हर समय परफेक्ट बनने का बोझ। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट इंसान जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हर इंसान के अंदर कमियां हैं। हर इंसान गलतियां करता है। हर इंसान कभी न कभी डरता है। हर इंसान कभी न कभी असफल होता है। फिर भी हम खुद से उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा सही रहें, हम कभी गलती न करें, हम हमेशा मजबूत बने रहें। और जब ऐसा नहीं होता तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। यहीं से सेल्फ लव का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, खुद को इंसान बनने की अनुमति देना। 3 सेकंड पॉज। क्योंकि जब तक आप खुद को इंसान बनने की अनुमति नहीं देंगे, तब तक आप खुद से प्यार नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपनी कमियों से लड़ते रहेंगे, हमेशा खुद को बदलने की कोशिश करते रहेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे कि जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगा तब खुद से प्यार करूंगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्शन कोई मंजिल नहीं है। परफेक्शन एक भ्रम है, और जो इंसान इस भ्रम के पीछे भागता रहता है, वह अपनी पूरी जिंदगी खुद से असंतुष्ट रहता है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो और कुछ दिनों बाद वह खुशी गायब हो गई हो? शायद हाँ, नई नौकरी मिली, कुछ दिन खुशी रही, फिर सब सामान्य हो गया। नया फोन खरीदा, कुछ दिन उत्साह रहा, फिर आदत बन गई। कोई लक्ष्य पूरा किया, कुछ दिन अच्छा लगा, फिर अगला लक्ष्य सामने आ गया। यानी बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी हमेशा अस्थायी होती है, लेकिन जो इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है, उसकी खुशी सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, क्योंकि उसने अपनी कीमत को बाहरी चीजों से जोड़ना छोड़ दिया होता है। वह जानता है सफलता अच्छी है, लेकिन सफलता मेरी पहचान नहीं है। असफलता बुरी लग सकती है, लेकिन असफलता मेरी कीमत तय नहीं करती। लोग मेरी तारीफ कर सकते हैं या आलोचना कर सकते हैं,
लेकिन उनकी राय मेरी सच्चाई नहीं है। गहरी आवाज। और जब इंसान इस स्तर की समझ विकसित कर लेता है तो उसके अंदर एक नई शांति पैदा होने लगती है। और जब इंसान इस स्तर की समझ विकसित कर लेता है तो उसके अंदर एक नई शांति पैदा होने लगती है। वह धीरे धीरे तुलना करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर इंसान की यात्रा अलग है। एक पेड़ और एक फूल की तुलना नहीं की जा सकती। एक नदी और एक पहाड़ की तुलना नहीं की जा सकती। ठीक उसी तरह आपकी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे इंसान की जिंदगी से नहीं की जा सकती। लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है। सोशल मीडिया खोलते ही हमें लोगों की सफलताएं दिखाई देती हैं। किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी का बड़ा घर, किसी की शानदार लाइफ, और धीरे धीरे हम अपनी जिंदगी की तुलना उनकी जिंदगी से करने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद हम पीछे हैं, शायद हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, शायद हमारी जिंदगी उतनी खास नहीं है। लेकिन हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। हम दूसरों की हाईलाइट रील को अपनी पूरी जिंदगी से कंपेयर कर रहे होते हैं। हम उनकी सबसे अच्छी तस्वीरें देखते हैं, लेकिन उनके डर नहीं देखते। हम उनकी मुस्कान देखते हैं, लेकिन उनकी परेशानियां नहीं देखते। हम उनकी सफलता देखते हैं, लेकिन उनके संघर्ष नहीं देखते। और यही तुलना धीरे धीरे हमारे आत्मसम्मान को कमजोर कर देती है। इसलिए अगर आप सच में खुद से प्यार करना सीखना चाहते हैं तो आपको एक आदत छोड़नी होगी। हर समय खुद की तुलना दूसरों से करने की आदत। 3 सेकंड पॉज। क्योंकि जिस क्षण आप तुलना छोड़ देते हैं उसी क्षण आप अपनी असली पहचान को देखना शुरू कर देते हैं। और तब आपको एहसास होता है कि आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से है जो आप कल थे। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो आप जीत रहे हैं। अगर आज आपने कल से थोड़ा ज्यादा सीखा है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आप कल से थोड़ा ज्यादा मजबूत हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि असली सफलता दूसरों को हराने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में है। और यहीं से सेल्फ लव एक भावना नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बनना शुरू हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो आपके रिश्ते बदलने लगते हैं, आपकी सोच बदलने लगती है, आपका आत्मविश्वास बदलने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका खुद के साथ रिश्ता बदलने लगता है। लेकिन सेल्फ लव का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे रिश्तों पर कैसे पड़ता है? क्यों कई बार जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, वही दूसरों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखने लगता है? और क्यों बहुत से लोग रिश्तों में बार बार चोट खाते हैं? यही वह रहस्य है जिसे अब हम समझेंगे। हल्का भावनात्मक संगीत। क्योंकि सच्चाई यह है
कि हम दूसरों को उतना ही स्वस्थ प्यार दे सकते हैं जितना स्वस्थ रिश्ता हमारा खुद के साथ होता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम दूसरों को उतना ही स्वस्थ प्यार दे सकते हैं जितना स्वस्थ रिश्ता हमारा खुद के साथ होता है। अगर कोई इंसान अंदर से खाली महसूस करता है, अगर उसे अपनी कीमत का एहसास नहीं है, अगर वह खुद को प्यार और सम्मान देने में असमर्थ है, तो वह अनजाने में यही उम्मीद दूसरों से करने लगता है। उसे लगता है कि कोई दूसरा इंसान आएगा और उसे पूरा कर देगा, उसे खुश कर देगा, उसे वह आत्मविश्वास दे देगा जो उसके पास नहीं है, उसे वह प्यार दे देगा जिसकी उसे कमी महसूस होती है। लेकिन यहीं पर समस्या शुरू होती है, क्योंकि कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में आकर आपके अंदर की सारी कमियों को नहीं भर सकता। कोई भी इंसान आपकी जगह आपका आत्मसम्मान नहीं बना सकता। कोई भी इंसान आपको आपकी कीमत महसूस नहीं करा सकता। अगर आपने खुद अपनी कीमत महसूस करना नहीं सीखा, और जब हम अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी दूसरे इंसान पर डाल देते हैं, तो रिश्ते धीरे धीरे बोझ बन जाते हैं। फिर हम बार बार निराश होते हैं। हमें लगता है कि लोग हमें समझते नहीं हैं, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। हम छोटी छोटी बातों से आहत होने लगते हैं, क्योंकि हम प्यार नहीं खोज रहे होते, हम अपने अंदर की खाली जगह भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सेल्फ लव हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है, और वह यह है कि रिश्ते आपकी खुशी का स्रोत नहीं होने चाहिए। रिश्ते आपकी खुशी में एक सुंदर जोड़ होने चाहिए। 3 सेकंड पॉज। जब आप खुद से प्यार करना सीख लेते हैं, तो आप लोगों से जरूरत के कारण नहीं, बल्कि पसंद के कारण जुड़ते हैं। आप अकेले रहने से डरते नहीं हैं। आप अपनी कीमत साबित करने के लिए किसी के पीछे नहीं भागते। आप हर समय लोगों की स्वीकृति नहीं खोजते। और सबसे बड़ी बात, आप उन रिश्तों को पकड़कर नहीं बैठे रहते जो आपको लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि सेल्फ लव आपको बाउंड्रीज बनाना सिखाता है। अब बाउंड्रीज शब्द सुनते ही कुछ लोगों को लगता है कि इसका मतलब लोगों से दूरी बनाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाउंड्री का मतलब है यह समझना कि क्या चीज आपके लिए सही है और क्या नहीं, कौन सा व्यवहार स्वीकार करना है और कौन सा नहीं, कहां हां कहना है और कहां नहीं कहना है। और सच कहें तो बहुत से लोगों की जिंदगी की आधी परेशानियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें नहीं कहना नहीं आता। वे हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, हर किसी की मदद करना चाहते हैं, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा करते करते वे खुद को थका देते हैं। उनकी ऊर्जा खत्म होने लगती है, उनकी मानसिक शांति खत्म होने लगती है, और फिर
एक दिन उन्हें महसूस होता है कि वे दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं। जरा कल्पना कीजिए, आपके पास पानी से भरा हुआ एक गिलास है। आप उस पानी से दूसरों की प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन अगर गिलास ही खाली हो जाए तो आप कितने लोगों की मदद कर पाएंगे? शायद किसी की भी नहीं। ठीक यही बात आपकी भावनात्मक ऊर्जा पर भी लागू होती है। अगर आप लगातार दूसरों को देते रहेंगे लेकिन खुद को कभी नहीं भरेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। और यही कारण है कि खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तभी आप दूसरों के लिए भी एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। धीमी और गहरी आवाज। याद रखिए, आपको हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको खुद को खोने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो इंसान खुद का सम्मान करना सीख जाता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसका सम्मान करना शुरू कर देती है। लेकिन सेल्फ लव की यात्रा में एक और चीज है जो शायद सबसे कठिन है, और वही सबसे ज्यादा जरूरी भी है। वह है खुद के प्रति करुणा, सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के साथ वैसा व्यवहार करना जैसा आप किसी ऐसे इंसान के साथ करते हैं जिसे आप दिल से प्यार करते हैं। क्योंकि सच तो यह है कि बहुत से लोग दुनिया के लिए बहुत दयालु होते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। जब कोई दूसरा गलती करता है तो हम कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम सीख जाओगे, अगली बार बेहतर करोगे। लेकिन जब वही गलती हमसे होती है तो हम खुद को कठोर शब्दों से चोट पहुंचाने लगते हैं। हम कहते हैं, मैं कितना बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। और धीरे धीरे ये शब्द हमारी पहचान बन जाते हैं। 3 सेकंड पॉज। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई दूसरा इंसान हर दिन आपको यही बातें कहे तो आपको कैसा लगेगा? दर्द होगा, निराशा होगी, और शायद आप उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन जब यही बातें आपका अपना मन आपसे कहता है, तो आप उससे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि वह आवाज हर समय आपके साथ रहती है। और यही कारण है कि आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बातचीत किसी और से नहीं, खुद से होती है। सुबह से रात तक हजारों विचार आपके मन में आते हैं, और उनमें से बहुत सारे विचार आपके बारे में होते हैं। अगर आपका मन हर दिन आपको यह कहता रहे कि तुम कमजोर हो, तुम असफल हो, तुम पर्याप्त नहीं हो, तो धीरे धीरे आप उन बातों पर विश्वास करने लगेंगे। क्योंकि इंसान जिस बात को बार बार सुनता है, वह उसे सच मानने लगता है। इसलिए सेल्फ लव की शुरुआत बाहर से नहीं,
अंदर से होती है। यह उस आवाज को बदलने से शुरू होती है जो हर दिन आपके मन में बोलती है। कल्पना कीजिए कि आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है। वह आपके पास आता है और कहता है, मैं असफल हो गया हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं टूट गया हूं। क्या आप उससे कहेंगे, तुम बेकार हो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है? शायद नहीं। आप उसका हौसला बढ़ाएंगे, उसे समझाएंगे, उसे फिर से खड़े होने की ताकत देंगे। फिर सवाल यह है, जब बात आपकी आती है तो आप अपने साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करते? आप खुद के सबसे बड़े समर्थक क्यों नहीं बन सकते? आप खुद को वही दया क्यों नहीं दे सकते जो आप दूसरों को देते हैं? 4 सेकंड पॉज।